हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेंच वाइज। तो बेंच वाइज के फर्स्ट पार्ट में हमने इसका फ्रंट व्यू बनाया था। ठीक है, आज हमारा सेकंड पार्ट है तो हम इसका साइड व्यू बनाएंगे, राइट हैंड साइड व्यू बनाएंगे, जो कि हमारा राइट में ही बनेगा क्योंकि हम इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते तो राइट साइड से देखने पे हमारा ये लेफ्ट में बनता। ठीक है, लेकिन हम थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो ये राइट साइड बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने इसके प्रोजेक्शंस ले लिए। ठीक है, इसका साइड व्यू बनाने के लिए, तो साइड व्यू बनाने के लिए हम इस साइड चलते हैं। हमने कैमरे को शिफ्ट किया। कैमरे को शिफ्ट करने के बाद हमने इसके जो प्रोजेक्शंस हैं, हमारा ये वाला प्रोजेक्शन जो है, ये वाला जो हमने लंबा लिया है वो हमारा है इसके यहां से लेके यहां तक का। ये प्रोजेक्शन है हमारा वाइस बॉडी का। ठीक है, तो वाइस बॉडी का हमारा इसका साइड व्यू भी दे रखा है, तो साइड व्यू की हेल्प से हम इसका टोटल बॉडी का साइड व्यू बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये साइड व्यू मेन बॉडी बनानी है, जो वाइस बॉडी है उसका साइड व्यू गिवन है। तो सबसे बड़ा इसका डाया कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है, डाया नहीं सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक 64 mm है। तो जो हमने ये इसको हमने पोजीशन दिया इस पॉइंट पे हम 64 mm का हाफ लेंगे लेफ्ट साइड और हाफ लेंगे राइट साइड। तो 64 mm का हाफ कितना होता है, 32 mm। तो 32 mm लेफ्ट साइड ले लिया हमने और 32 mm हमने राइट साइड लिया, तो यहाँ 64 पे आ गया। ठीक है, ये 64 पे आ गया। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर ड्रॉ करना है। कितना, इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, ये हमें साइड व्यू में तो दिया नहीं है, लेकिन हमें ये फ्रंट व्यू में दे रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 52 है, तो 52 mm तक हमने इसे ऊपर ड्रॉ किया। ठीक है, सेम है, हमने इस साइड से भी इसको ऊपर ड्रॉ किया 52 mm तक। 52 mm हमारे यहाँ आएगा, ज्यादा मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को मैंने इससे यहाँ से मिला दिया। लाइट पेंसिल से बनाना है आपको, लेकिन मैं डार्क से बना रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, एक और चीज बताना चाहूंगा, ये एक्सिस पे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कि हमने यहाँ से क्यों ड्रॉ किया, नीचे इसको ज्यादा क्यों कर दिया, नीचे ऊपर कम क्यों है। एक्सिस से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इसके इस प्रोजेक्शन से कर रहे हैं, और ये एक्सिस जो है ना हमारा, ये हमारे इसके सर्कल बनाने के काम आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना ड्रॉ करने के बाद अब हम उससे जो 64 mm है उससे छोटा डाया जो है हमारा 44 mm, हम इसको बाद में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सिस होगा हमारे स्क्रू के लिए। ठीक है, जो इसमें स्क्रू लगेंगे, जो यहाँ पे हमारे लगे थे, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं 32 mm। तो इसी लाइन पे हमने 32 mm ड्रॉ करना है। 32 mm का हाफ कितना होता है, 16 mm। तो 16 mm लेफ्ट साइड मार्क करेंगे, 16 mm राइट साइड। हमने 16 mm लेफ्ट मार्क किया और 16 mm हमने राइट साइड मार्क किया, तो हमारा ये 32 mm हो गया। ठीक है, अब ये जो 32 हमने मार्क किया है इसको ऊपर तक ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है, हमारे फ्रंट साइड व्यू में तो गिवन नहीं है, लेकिन ये फ्रंट व्यू में गिवन है। इसका यहाँ से पोजीशन लोगे तो ये जो डैश वाली लाइन है ये इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये डैश वाली लाइन नीचे से कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 mm है। ठीक है, तो इसको हम 7 mm ऊपर बढ़ाएंगे। 7 mm हम इसको ऊपर बढ़ाया, मैंने इस साइड से भी बढ़ा देंगे ऐसे ही। 7 mm ऊपर बढ़ाया। 7 mm ऊपर बढ़ाने का जो हमारा ये पॉइंट था ना नीचे वाला, इसको हम डार्क कर देंगे दोनों साइड से, इस साइड से भी, और सेम है हमने इसको इस साइड से भी डार्क कर देंगे। ठीक है, इसको डार्क करने के बाद ये जो लेंथ बढ़ाने के बाद क्या करेंगे हम, 32 mm से जो छोटा डाया है वो ड्रॉ करेंगे 16 mm। ठीक है, इस पॉइंट से अब जो हमने ऊपर तक ड्रॉ कर दिया 7 mm तक। ठीक है, तो इसके स्टेट में हम पहले ले लेते हैं। यहाँ मार्क किया, तो 16 mm का हाफ कितना होता है, 8 mm। तो 8 mm लेफ्ट साइड जाएगा, 8 mm हमारा राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो 8 mm हमारा लेफ्ट साइड यहाँ आया और राइट साइड हमारा यहाँ आया 16 पे। ठीक है, अब इस लाइन को हमने इससे मिला दिया। सेम है, हम इस पॉइंट को हमने जो मार्क किया इसको इससे मिला देंगे। हमने इसको मिला दिया इससे। अब इससे मिलाने के बाद क्या करना है, अब हमें इसको फर्दर ऊपर ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 9 mm। तो 9 mm हम इसे ऊपर तक ड्रॉ कर देंगे इसी पॉइंट से ही, जो 16 mm हमने डिवाइड किया है। तो इसको हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमने इस पॉइंट को यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इसमें मिला देंगे। ठीक है, तो हमने इसे मिला दिया। इनको मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब हम ये 44 mm वाला डाया ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमारा ये
हमारी स्क्रू की हमारा जो स्क्रू का प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमारा एक्सिस होगा ना स्क्रू का, वो ड्रॉ करेंगे उससे 44 mm। तो 44 mm का हाफ कितना होता है इस लाइन पे? 44 का हाफ होता है 22 mm। तो 22 mm यहाँ पे मार्क कर लेंगे और 22 mm हम दूसरी साइड मार्क कर देंगे। तो 44 mm हमारा हो जाएगा, ठीक है। और इस पे हम ये एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम एज हम इसको इस साइड भी हमने कर दिया, ठीक है। हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद हम इसमें अपने स्क्रू का ये ड्रॉ कर देंगे पोर्शन। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे नहीं दी हुई है लेकिन ये फ्रंट व्यू में दे रखी है। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 mm है बेस से, ठीक है। तो 12 mm हम ऊपर मार्क करते हैं। सबसे पहले 12 mm हमने यहाँ पे से मार्क किया, 12 mm पे हो गया मार्क, ठीक है। इसके स्ट्रेट में ही हमने इसको प्रोजेक्शन से दूसरे एक्सिस पे भी हमने 12 mm का मार्क ले लिया यहाँ पे, ठीक है। मार्क लेने के बाद क्या करेंगे, अब इसका डाया कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें टॉप व्यू से पता चलेगा। टॉप व्यू में कितना दे रखा है, M6। तो M6 हमें दे रखा है 1 mm, वो जो है M6 × 1 जो है वो 1 जो है हमारी पिच है। तो पिच को हमें देखना नहीं है, इसलिए हम 1 mm ही लेंगे और 1 mm को नेगलेक्ट करके हम इसमें 6 mm लेंगे, ठीक है। तो 6 लेफ्ट साइड 3 mm और राइट साइड हमारा 3 mm, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद इसको ऊपर तक ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट तक, जो हमारा ये 12 mm वाला पॉइंट था, है ना। इस पॉइंट तक हमने इसको हिडन में ड्रॉ किया और इस साइड भी हमने इसको हिडन में ड्रॉ कर दिया और इसको इस पॉइंट से हमने मिला दिया। सेम है हमारा इस पॉइंट पे भी हमारा ऐसे ही इसको मिला देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे 6 mm है तो उसमें भी हमारा डाया 6 mm हो जाएगा, 3 mm लेफ्ट साइड 3 mm राइट साइड। अब इसको मिलाने के बाद इसमें हम अपनी जो हमारी स्क्रू की फिलेट होती है वो भी हम फ्री हैंड इसको ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही होता है, तो हमने इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ये ड्रॉ है, ठीक है। इतना होने के बाद हम इसमें अभी ये सर्कल्स ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों, इसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि जब हमारा ये फिट होगा ना इसमें, क्योंकि हमारा साइड व्यू से हमारा ये चीज दिखेगा, तो ये चीज हमारा 18 mm का है और हमारा ये होल 16 mm का है। तो 16 mm का अगर आप होल बनाएंगे यहाँ पे सर्कल मीन्स, तो वो हिडन में होगा डैश डैश लाइन में। तो आप उसे बनाए या ना, चाहे बनाए या ना बनाए, लेकिन आप ये 18 mm का बना देना, ठीक है। यहाँ पे सर्कल तो 18 mm का भी बाद में बनाएंगे। सबसे पहले बाकी बचे काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कर्व है इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 24 mm। तो 24 mm बेस से मार्क करते हैं सबसे पहले कर्व के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 mm आया और इसका हमने प्रोजेक्शन इस साइड भी हमने ले लिया, ठीक है। इस साइड भी प्रोजेक्शन ले लिया और इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद जो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट मार्क किया इसके स्ट्रेट में ही हम 52 mm का हाफ डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको मार्किंग करने के लिए। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 52 mm गिवन है। तो 52 mm गिवन है तो हम 52 mm का हाफ करेंगे। 52 mm का हाफ कितना होता है हमारा, जी हाँ 26 mm होता है हमारा। तो 26 mm हमारा लेफ्ट जाएगा और 26 mm यहाँ लेफ्ट में आएगा और 26 mm हमारा राइट में आएगा, ठीक है। राइट में आने के बाद हम इस लाइन को हम इससे ऐसे मिला देंगे और इस लाइन को हमने इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब इसमें जो हमारा ये कर्व है वो ड्रॉ करना है। तो उसका सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारी रेडियस है कर्व ड्रॉ करने के लिए 16 mm का रेडियस है। तो 16 mm का रेडियस कंपास में लेंगे। 16 mm का हमने कंपास में रेडियस लिया, आप देख सकते हैं, और इसको सेंटर पॉइंट पे रखा। सेंटर पॉइंट पे रखने के बाद हमने इसको कुछ डिस्टेंस तक ऐसे करके इतना ऐसे यहाँ से इतना यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इतना यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। इसको फिर इसको ड्रॉ करने के बाद जो हमने इसको ड्रॉ किया है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप मेजर कर लें, वरना उसको आप बाद में बढ़ा देना, ठीक है। यहाँ से इतना हो गया हमारा और इस लाइन को हमें इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना है। तो मैं स्केल की हेल्प से इसे मिला देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ लिया इसे और इस लाइन को हमने इससे यहाँ मिला दिया और इस लाइन को हमने, जो लाइन है हमारी, इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। हमारा यहाँ तक मिल गया। अब इसमें हमारा
मेन बॉडी का जो मेन वॉइस बॉडी है जो इसका काम हो गया। ठीक है, अब वॉइस बॉडी के नीचे हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, इसके बाद हमारा ये स्लाइडिंग जॉ जो लगता है वो लगेगा। ठीक है, ये वाला। तो ये हमारा कैसे लगेगा, इसमें उल्टा होके लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 7 mm है। 7 mm है, तो 7 mm है, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो हमने इसमें वॉइस जॉ फिट करेंगे ना, इसको लगाने से पहले हमारी जो स्लाइडिंग जो है उसकी हेल्प से, तो जो हमारा ये स्लाइडिंग जो है इसका जो डायमेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक 36 mm, और इसका जो डायमेंशन है हमारा इस पॉइंट से यहाँ से लेके इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 36 mm है। क्यों मैं बताता हूँ इसको। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, 16 mm है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 52 mm। तो 52 में से हमने 16 माइनस किया तो कितने आए हमारे आंसर, 36 mm आया। तो इसके इक्वल आया हमारा, है ना। इट मीन्स यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 36 mm है, तो ये इसके इक्वल है। तो ये टोटल पार्ट तो इसने कवर कर लिया, लेकिन इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें हमारा एक चेंज है। वो क्या चेंज है, इस पॉइंट से नीचे जो हमारी डिस्टेंस है वो यहाँ पे 9 mm है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसा कि हमने पहले किया था। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये वॉइस जो है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस 10 mm है। तो 10 mm है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 mm है, तो 1 mm ये फालतू आएगा। तो 1 mm फालतू आएगा, तो इसको हम 1 mm एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं यहाँ से साइड से। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक हमने इसे बढ़ा दिया। ठीक है, साइड से पूरा डार्क दिखेगा, इसलिए हमारा ये दिख रहा है। यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें हमारी ये स्लाइडिंग जॉ लगेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, 32 mm, और टोटल 7 mm है। तो 7 mm टोटल। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी थी, हमने जब मेजर की थी वो 7 mm इसकी भी थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 7 mm है, क्योंकि इसके पोजीशन में हमने देखा तो ये डैश वाली लाइन थी। तो ये 7 mm यहाँ से भी है, लेकिन अब ये 7 mm अगर होता तो ये पूरा फिक्स हो जाता, लेकिन इसमें 1 mm बाहर आ गया है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्लाइडिंग जो है ना वो भी 1 mm बाहर आएगा इस 32 mm के, तो ये अपना फिट हो जाएगा। तो ये 1 mm हमारा बाहर आएगा, 1 mm बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमारी ये वॉइस जो है यहाँ से इसका साइड व्यू से देखने पे इसमें एक ही हमारा स्क्रू दिखेगा, और सेम एज इसका ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, लेकिन अगर साइड से देखेंगे तो इसमें भी हमारा एक ही स्क्रू ये वाला दिखेगा। ठीक है, तो दोनों का डाया तो सेम है, जो क्योंकि ये इसमें सेम लगेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इसकी डिस्टेंस देखते हैं, 16 mm है। इट मीन्स इस पॉइंट से ऊपर तक हम इसे 16 mm पहले मार्क करते हैं। यहाँ से 16 mm ने मार्क किया, यहाँ पे आया, और इसका डाया कितना है हमारा जो स्क्रू लगेगा हमारी वॉइस जो में, उसका हमारा डाया है 6 mm, इसका भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 mm, 6 into 1 जो है हमारा पीछे, तो पीछे हम लेंगे नहीं। तो 6 mm है, तो 3 mm लेफ्ट साइड, 3 mm राइट साइड बांट के इसको हम हिडनली ड्रॉ कर देंगे ऊपर तक। ठीक है, हिडनली ऊपर तक ड्रॉ कर देंगे, यहाँ तक ड्रॉ हो गया। और इसके बाद हमने इस पॉइंट से भी हमने ड्रॉ किया, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, और इसमें थोड़ा कर्व दे देंगे जो फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं हम बिना डायमेंशन के। ठीक है, ये हमारा ड्रॉ हो गया यहाँ तक। लेकिन इसके बाद हमारा जो इसमें अगर फ्रंट व्यू में देखेंगे, जो इसकी डेप्थ है ये 7 mm जो गई है, 7 mm में हमारा जो संक है उसकी 4 mm डिप है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इट मीन्स क्या होगा, 4 mm ये डिप है, तो बचा 7 में से 3, तो ये जो डाया है हमारा 3 mm और नीचे आएगा, फिर उसको 3 mm नीचे आएगा, फिर 4 mm को उसमें संक दे देंगे। 3 mm हमारा नीचे आया, सेम है हमारा इस साइड भी 3 mm नीचे आएगा। 3 mm नीचे आने के बाद इस पे हमने लाइन खींची और इस पे हमने संक दे दिया। ठीक है, संक हम डायमेंशन नहीं ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इससे भी हमने हिडनली ऐसे हमारा ये ड्रॉ हो गया। अब इतना तो हो गया इसमें। अब इसमें जो हमारी ये बेस प्लेट लगेगी, तो बेस प्लेट का टॉप व्यू ये है और फ्रंट व्यू ये है। ठीक है, लेकिन फ्रंट व्यू ये है हमारा, लेकिन ये हमारा फ्रंट व्यू ऐसा दिया हुआ है जो कि हम साइड से देख रहे हैं।
तो ये फ्रंट व्यू यहाँ से लेके यहाँ तक अगर साइड से देखेंगे इतनी डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है 20 mm है, ठीक है 20 mm है हमारी। तो दोनों साइड लगी, इसमें दो हमारे प्लेट दे रखे हैं, बेस प्लेट हमारी दो दे रखी है यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी, तो 20 mm है, तो इस एक्सिस से लेफ्ट और राइट साइड बांट के हम इसको कर लेते हैं 20 mm का, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से 20 mm ले लेते हैं और इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी, उसकी लेंथ हमारी इसके ही इक्वल आएगी जो हमने ये इसमें एक्सेस लिया है, ठीक है। इसके एक्सेस के अकॉर्डिंग लेंगे तो इसमें जो हमारा ये गैप है ना यहाँ से 1 mm का, वो हमारा 1 mm और बेस प्लेट नीचे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा स्क्रू लग जाएगा तो ये टाइट हो जाता है, तो इतना कम हमारा इसमें टॉलरेंस बचता है। टॉलरेंस मीन्स गैप, कि उसको 1 mm हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नीचे तक ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जो प्रोजेक्शन है यहाँ तक हमने प्रोजेक्शन तक ड्रॉ किया और फिर इसको 20 mm तक हमने यहाँ तक बढ़ा दिया और 20 mm बढ़ाने के बाद हमने इसको यहाँ मिला दिया, ठीक है। सेम एज हमने लेफ्ट साइड से भी किया, इसका प्रोजेक्शन हमने यहाँ लिया, प्रोजेक्शन लेने के बाद हमने इसको यहाँ मिलाया और यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब इसके बाद जो इसमें हमारा ये स्क्रू लग रहा है, इसकी कितनी लेंथ नीचे आएगी, इसका पता हमारा फिर से यहीं से चलेगा, क्योंकि इसमें दे रखा है ड्रिल दे रखा है सी संक जो 4 mm डीप है। मीन्स जो हमारा ये संक है ना, इसमें ये जो संक का पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी डिस्टेंस 4 mm है, जिसकी टोटल डिस्टेंस इस बॉक्स की यहाँ से लेके यहाँ तक 6 mm, लेकिन ये संक की डिस्टेंस 4 mm है। इट मीन जो हमारा एक्सेस ड्रॉ होगा इसका सिलेंडर वाली शेप का, ये 2 mm सिर्फ नीचे आएगा, फिर उसके बाद 4 mm का संक होगा, ठीक है। ये हमारा ड्रॉ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 2 mm का, फिर इसके बाद हमारा ये संक होगा बाकी 4 mm का, ठीक है। इसको हमने फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 6.5 था तो 6.5 आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। सेम एज हमने इसको यहाँ इस साइड भी इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। यहाँ ऐसे ड्रॉ करके इसको यहाँ ऐसे बना दिया, ठीक है। और इसमें जो हमारा इसमें इसका ये पोर्शन होता है स्क्रू को हमारा खोलने के या बंद करने के लिए, वो भी हमने बना दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब अगर साइड से देखेंगे तो हमारा ये जो इसमें स्पिंडल लगा है या फिर जिसे स्क्रू जॉय स्क्रू कहते हैं, उसका ये डायमीटर दिखेगा हमारा 18 mm का। तो 18 mm का डाया ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, जो इस सर्कल पे, तो उसके लिए हम रेडियस ले लेंगे 9 mm का कंपास में, ठीक है। तो 9 mm का हमने कंपास में ये रेडियस लिया और इस पॉइंट पे रख के एक सर्कल खींच देते हैं सबसे पहले डार्क। तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसमें जो ये 18 mm का हमारा ये डाया है, इसके अंदर सर्कल, जिसके अंदर हमारा ये होल ये वाला ड्रॉ हो रखा है, यहाँ पे देखिए आप ये वाला, ठीक है। ये हमारा 16 mm का जो है, इसको अब हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ एक और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन वो हिडन में होगा, डैश डैश में 16 mm डाया का। तो 8 mm रेडियस लेंगे कंपास में और ड्रॉ कर देंगे इस सेंटर से। तो हमने भी उसको उसके अंदर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब इसमें हम अपनी हैंडल ड्रॉ करेंगे। तो हैंडल का प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं इसमें, यहां से लेके यहां तक इसका पोजीशन हमने ले लिया और सेम है हमने इसको यहां से ले लिया इतना, ठीक है। अब जो हमारा यहां से लेके यहां तक 10 mm डिस्टेंस है वो यहां मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले 10 mm की डिस्टेंस यहाँ मार्क की। अब नीचे से भी हम मार्क कर लेते हैं 10 mm की डिस्टेंस। तो यहाँ से हमने 10 mm की डिस्टेंस यहाँ मार्क कर ली। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हैंडल का डाया है वो कितना है, वो डाया है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा डायमीटर 6 mm का। तो 3 mm लेफ्ट साइड 3 mm राइट साइड ड्रॉ करके इसको डार्कली यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो 3 mm लेफ्ट साइड 3 mm राइट साइड लेके इसको डार्कली ऊपर तक ले जाना है हमें। तो यहाँ मार्क करते हैं सबसे पहले और इसको यहाँ मार्क करते हैं और इस पॉइंट से हमने इसको डार्कली ऊपर तक ले गए। लेकिन जब इस सर्कल के अंदर आएगा तो ये हिडन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्पिंडल का जो डाया है वो अंदर होल करके गया हुआ है, इट मीन्स, ठीक है। और इसको ऊपर तक यहाँ तक डार्क ड्रॉ कर देंगे। डार्क ड्रॉ करने के बाद इसको यहाँ से इसको मैच कर देंगे ऐसे,
और इस पॉइंट पे जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 3 mm था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 mm है, इस पॉइंट से हम इसको ऊपर तक डार्क ड्रॉ करेंगे और फिर जब सर्कल के अंदर एंटर करेगा तो इसको हिडनली शो होगा, सर्कल से बाहर निकलते ही डार्क होगा यहाँ तक, ठीक है, इसके इक्वल तक। और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाने के बाद हम अपना ये डाया देखेंगे जो कम वाला है, 4 mm का है, तो 2 mm लेफ्ट साइड लेंगे, 2 mm राइट साइड लेंगे इस पॉइंट से, और सेम है हम इस पॉइंट से भी लेंगे, ठीक है। तो 2 mm लेफ्ट 2 mm राइट लेंगे, तो हमारा 2 mm लेफ्ट यहाँ आया, 2 mm राइट हमारा यहाँ आया, और इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया और इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया और इसको यहाँ ऐसे कर दिया। सेम है हमारा इस पॉइंट पे भी हमने ऐसे कर देंगे, इसको डायरेक्ट इसका पोजीशन इक्वल ले लें हम इसको, और यहाँ तक करके काम खत्म कर दिया। अब सेम है हमने इसको ऐसे बना देना है। तो इसको ऐसे कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये पॉइंट है हमने ये लिया था, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 1.5 mm थी ना, ये 1.5 mm यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 mm मार्क करके, ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक 1.5 mm ने मार्क किया। मार्क करने के बाद इसको हमने इस पॉइंट से हमने यहाँ तक कुछ डिस्टेंस पे से लिया और इस साइड कुछ डिस्टेंस पे हमने इसको लिया, ठीक है। इस डिस्टेंस को जो हमने था इसके इस पॉइंट से मिला दिया और इस पॉइंट से इसको यहाँ मिला दिया, ठीक है। सेम है हमने इस पॉइंट से यहाँ तक लिया और इस पॉइंट से यहाँ तक लिया, वो डिस्टेंस ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना इसके इक्वल होगी, और इस पॉइंट को हमने ऐसे यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया, और इस नीचे वाली लाइन को हमने यहाँ से जैसे ऐसे डार्क करने के बाद इसको हिडनली ऐसे दिखा दिया। इसको थोड़ा मैं सुधार देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा साइड व्यू रेडी है, ठीक है। तो साइड व्यू में जो हमारा इसमें कुछ ये डायमेंशन दिखाते हैं, 1-2 या फिर दिखाएं नहीं, क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू हम इसको दिखा चुके हैं, तो साइड व्यू में हमें 1-2 दिखाएं या ना दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वरना अगर आप सेफ्टी के लिए या टीचर को दिखाने के लिए 2-3 दिखा दें तो अच्छा होगा, ठीक है। तो हमारा ये साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। राइट साइड व्यू थर्ड एंगल में बनाए, इसलिए राइट में ही बनाए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक एंड कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।